आज ना ये लाइफ में सेकंड टाइम हुआ है, लोगों को एक मार्ले पपी फ्री दे दूंगा। डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सबको पता होगा कि कल ना सारी डिलीवरी हो गई थी और सारी डिलीवरी के तुरंत बाद ना मेरे को शादी में जाना पड़ गया था। उसके बाद 2 पपीज और हुए थे, बट मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया था, उन्होंने बड़े आराम से डिलीवरी करवा दी थी। अब देखो सारे के पपीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो भाई, वाइट कलर के पपीज है ये यहाँ पर ना। अब ये जो व्हाइट कलर के पपीज हैं इन पे हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट्स है, एक इस पे ग्रे स्पॉट है, उसके आँख पर ब्लैक स्पॉट है, तो ये ऐसे है पपीज। बट अब इसमें खास बात क्या है, दिखाता हूँ खास बात क्या है। ओ भाई साहब, मार्ले पपीज, वो भी 3-3। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करवा देते हो तो मैं आप लोगों को एक मार्ले पपी फ्री दे दूंगा। बट यार वो टारगेट कंप्लीट हो नहीं पाया सारी डिलीवरी से पहले। उसके बाद मैंने एक बार फिर से, अगर इन पपीज़ की आँख खुलने तक इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो मैं अब भी आप में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को इन 3 मार्ले में से कोई भी एक बच्चा फ्री दे दूंगा। बट भाई इसके बाद कोई और टारगेट और कोई वो नहीं होने वाला। तो अगर आप लोग इनकी आँख खुलने से पहले पहले ये कर देते हो तो ठीक है, वरना यार फिर उसके बाद भाई ये लास्ट है यार, आप लोग करवा देना है अगर आप, और बस बदले में आप लोगों को मौका मिल सकता है कि मार्ले पपी जीतने का। अब इन्होंने दूध पी लिया, देखो इसने भी पी लिया है, इसने भी पी लिया है। अब ये उस साइड चला गया। देखो भाई ये है वो पपीज यार। अगर आप लोग भी इन पपीज को बाय करना चाहते हो तो इस चैनल पर बने रहिएगा। एंड अगर एक फ्री मार्ले पपी चाहते हो तो बस 10,000 सब्सक्राइबर्स का ये छोटा सा टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। बाकी ना मुझे आज 1-2 काम है। सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ पर एक बल्ब टांगना है ठीक इनके नीचे, ताकि रूम टेम्परेचर और भी ज़्यादा गर्म हो सके। हालांकि यहाँ पर गर्मी है, थोड़ा गर्म कमरा है, बट इनके लिए थोड़ा सा और गर्म चाहिए। एक बार मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना है सारा के लिए, तो ये 1-2 छोटे मोटे काम है। अभी पपीज़ को दूध पिला रहा हूँ, थोड़ी देर में जब दुकान खुल जाएगी ना तब दुकान पे से बल्ब लेकर आऊँगा और सबसे पहले ये बल्ब वाला काम करूँगा, देन उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊँगा। एंड भाई एक पपी की डेथ हो गई है यार। ये ना टोटल 10 पपीज़ है और वो 11वां पपी ना काफ़ी ज़्यादा लेट आया था। अब सारी डिलीवरी ना रात को 2 बजे शुरू हुई थी, अगले दिन दोपहर 2 बजे, 12 घंटे तो सीधे ये हो गए। ये जो लास्ट वाला पपी ना रात को 8:30 बजे हुआ था यार, देखो कितना ज़्यादा टाइम बाद हुआ था। और इतने टाइम तक अंदर ही रहना, और सबसे मेन कि ये लास्ट वाला पपी था तो ऑब्वियसली कमज़ोर भी होगा, इसलिए भाई 11वां पपी जो ना बच नहीं पाया। इसको मिट्टी भी देकर आऊँगा यार मैं, काश। ठीक है, तो बस ये जब बल्ब लेने जाऊंगा ना तभी भाई इस पपी को मिट्टी दे आएंगे हम लोग। अभी तो मैं बस इन्हें दूध पिला रहा हूँ। और हाँ, विशाल को बुलाने जाऊंगा, फिर मैं इसके बाद मैं और विशाल साथ में इस पपी को मिट्टी दे आएंगे और ये बल्ब का जुगाड़ कर लेंगे। देन उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा। भाई पपीज आप लोग देख ही सकते हो यार कितने ज़्यादा सुंदर सुंदर है। और भाई अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स का आप टारगेट कंप्लीट करवा देते हो ना तो आपको मौका मिल सकता है एक फ्री मार्ले पपी जीतने का। एंड उसके अलावा आप वैसे भी इन पपीज़ को बाय कर सकते हो। 4 हफ्तों के बाद आप इन पपीज़ को भी बाय कर सकते हो। तो अगर आप इन पपीज़ में इंटरेस्टेड हो तो भाई चैनल पर बने रहिएगा। इन्हें दूध पिलाकर चलते फटाफट से विशाल के पास। तो भाई मैं आया हूँ अपने सबसे खास दोस्त विशाल के पास, और विशाल यहाँ पर सो रहा है। हाँ भाई ये नाइट ड्यूटी कर आया है तो सो रहा है। एंड आप लोगों को पता होगा पिछली 2 रातों से मैं भी नहीं सो पाया। एक रात तो मेरे को सारी डिलीवरी करवानी पड़ गई थी, और सारी डिलीवरी करवाने के बाद तुरंत बाद ही दिन में मैं शादी में चला गया था। ओब्वियसली भाई जाना पड़ा था, मेरी बहन की शादी है और आते आते मुझे भी रात हो गई थी। एंड कल रात को मैं 4:30 बजे सोया था भाई, और 7 बजे मम्मी ने उठा भी दिया। मतलब मैं भी आज रात को भी मैं मुश्किल से 2.5 घंटे ही सो पाया हूँ। अभी ना 1-2 छोटे मोटे काम है जिनमें विशाल मेरे साथ रहेगा। अब भाई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, विशाल मेरे साथ ना हर काम में रहता है भाई, यही है दोस्ती। एंड हाँ, सारे डिलीवरी में ये इसलिए नहीं था क्योंकि भाई अब ना विशाल नाइट जॉब करता है, तो इस वजह से सारे की डिलीवरी में विशाल नहीं दिख पाया था आप लोगों को। वरना सारी डिलीवरी तो बहुत बड़ी बात है, छोटे मोटे काम भी होते ना जब भी मैं विशाल को बोल लेता हूँ या ये मेरे को बोल लेता, ऐसे ही हम लोग। हाँ भाई ये उठने में अभी थोड़ी सी तो प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये रात भर जाग कर आया है। मैं भी रात भर जागा हूँ यार, और ये भी जागा है, इसने भी काम किया है। हालांकि मैंने थोड़ा काम नहीं किया, बस फ़र्क इतना ही है। और इसे जगाने में और अपने साथ ले जाने के लिए मनाने में 5-10 मिनट तो मेरी ऐसी ही लग जाएगी यहाँ पर। देन उसके बाद चलते हैं विशाल के साथ। विशाल, ओए ओए विशाल, गुड मॉर्निंग। बोल। कुछ ना, उठ ले यार,
सुबह हो गई भाई। यार दिल टूट रही है भाई इसमें। क्यों हुआ? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कल रात में पूरे रात चल रहा हूँ कैसे क्या क्या चला है? और काम कर रहा जोर लोड था अच्छा अच्छा, और भी कुछ नहीं। फिर दिल क्यों कर टूट गया? दिल ना टूट गया, और दिल टूट अच्छा, गई। दे शरीर शरीर टूट गया। मैंने सुनी दिल टूट गया। कुछ ना, मेरी भी दे टूट रही है। मैं भी तक रहा हूँ, मैं तो बल्कि सो भी ना रहा। कल रात में मैं भी खुद 2.5 घंटे सोया हूँ। चल खड़ा हो ले भाई, पिज्जा है। यहीं पे अरे ना जा सकता भाई, समझ तुझे जाना पड़ेगा। विशाल काफी ज्यादा थका हुआ है यार, और ये सो रहा है। अब खैर मैं इसके साथ कुछ ज्यादा खास जबरदस्ती भी नहीं कर रहा। चलो चलते अकेले। गाड़ी पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। और भाई अच्छा मेरे को ये बता ना, मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ ज़्यादा बढ़िया लग रहा है हिंदी में लिखा हुआ? और भाई कार पे मिट्टी जमी हुई है तो कुछ ना कुछ लिखने का तो मन करता ही है। लास्ट वाले बच्चे को माटी तो देकर आ गया हूँ मैं। और अभी जो ना, मैं सारा के बच्चों को फीड करा रहा हूँ, 5-5 करके कराता हूँ। जैसे 5 बच्चे अभी दूध पी रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद 5 बच्चे दूध पियेंगे। देन उसके बाद ना मैं सारा को बाहर लेकर आऊँगा, और उसके बच्चों को भी। क्योंकि भाई परसों से डिलीवरी के बाद सारा बाहर नहीं आई है। अभी बाहर अच्छी धूप खिली हुई है, इसलिए मैं उसे बाहर लेकर आऊँगा। उसके पपीज़ को भी, क्योंकि तेज़ हवा नहीं चल रही है। अगर हवा चल रही होती ना तो मैं उन्हें नहीं लेकर आता, बट अभी हवा बिल्कुल भी चल रही है और मीठी मीठी धूप है काफ़ी अच्छी। मैं सारा और उसके बच्चे दोनों को भी बाहर लेकर आऊँगा, और इसी बहाने वहाँ अंदर की सफाई भी करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना प्राल के 2 बंडल लेकर आया था। उसके डिलीवरी टाइम मैंने पहला बंडल यूज़ किया था, डिलीवरी खत्म होते ही दूसरा बंडल भी कर लिया। बट अब बाकी एक बार और अच्छे से सफाई करेंगे, क्योंकि सारे की डिलीवरी भी वही हुई है और उसने कई बार उल्टी भी कर दी है वहाँ पर। तो इस बार जो ना अच्छे से वहाँ पर एक बार फिर से सफाई करेंगे। और जब तक वहाँ के अंदर की सफाई करूँगा मैं, तब तक सारा और उसके बच्चे यहाँ पर बाहर धूप में बैठे रहेंगे। 5 बच्चे दूध पर लगा कर आया हूँ, अभी उन्हें चेंज करूँगा, फिर 5 बच्चे दूध पियेंगे। देन उसके बाद सारा जहाँ पर बंदी हुई ना बाकी सफाई, और बाकी साफ़ सफाई करने के बाद तब तक ना देखो मैं यहाँ पर रखूँगा। शायद आप लोगों को दिख रहा हो, देखो धूप आ रखी है, बिल्कुल मीठी मीठी धूप है। तो इन 5 का तो पेट भाई अब अच्छे से भर चुका है। अब इसके बाद अगले 5 की बारी है। 5 इस पेटी में, 5 उस पेटी में, और सब ने दूध पी लिया है। अब सारा को और इन पपीज को बाहर धूप में बैठाऊंगा थोड़ी देर, और देखो यहाँ की साफ़ सफाई करूँगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हल्का सा गीला है, सारे ने ना पानी गिरा दिया था यहाँ पर। ये पराल साफ़ कर दूंगा, वो जो बोरी है वो भी गीली सी हो रही है। तो मतलब यहाँ की अब अच्छे से साफ़ सफाई करूँगा प्रॉपर, इसको सूखी जगह बना दूंगा, और बिल्कुल मतलब जो गंदी जगह गंदगी है ना सारी साफ़ कर दूंगा। और इसका में 5 मिनट बिल्कुल नहीं लगने वाली है। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है क्योंकि वहाँ पर चाकी चल रही है ना। और सुबह से ना मैं बस साफ सफाई में लगा हुआ था। उस सारा की उस जगह की भाई, सारा की उस जगह को ना साफ करना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि सारी डिलीवरी वहाँ पर हुई थी और ना ऊपर ना हल्की सी स्मेल हो रही थी, काफी ज्यादा गंदगी हो रही थी और गीलापन भी था। मैंने उस जगह कंप्लीटली साफ कर दिया, वहाँ पर ने एक बल्ब जचा दिया है। और तो उसके अलावा ना मैंने 2 जुगाड़ और किए, जो कि मैं आप लोगों को रात को दिखाऊंगा। अभी तो सबसे पहले मैं केमिस्ट की दुकान पर जा रहा हूँ सारे के लिए डायपर लेने। डायपर क्यों? क्योंकि भाई मेरे को ना सारा को ना एक बार क्लिनिक लेकर जाना है, और वहाँ ले जाने के लिए मेरे को ना एक बार उसे डायपर पहनाना पड़ेगा। तो यार मुश्किल है शायद यहाँ पर सारे के लिए डायपर मिल जाए, बट मैं एक बार पूछ आता हूँ। अगर सारे के मिल गया तो ठीक है, वरना जो नॉर्मल वाले डायपर होते हैं ना मैं वही ले आऊँगा और उन्हीं से काम चला लूँगा। आज ना ये लाइफ में 2nd टाइम हुआ है। जब सारा की फर्स्ट डिलीवरी हुई थी ना, तब सारे ने 10 पपीज दिए थे, जिसमें से लास्ट वाला पपी जो ना इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि वो मतलब सांस भी नहीं ले रहा था भाई। हाँ उसने सांस भी नहीं लिया था और वो अकड़ गया था बिल्कुल। तब उसको ना बड़ी मुश्किल से बचाया था मैंने। और ऐसे ही कुछ आज हुआ यार, अभी 15 मिनट पहले। जो ये वाला पपी नहीं है, ये जिसके लेफ्ट आई पे ये ब्लैक मार्क है, और एक यहाँ पर पूंछ पर, यार ये पपी ना अभी अकड़ गया था बिल्कुल। मतलब कैसे समझाऊँ आप लोगों को, जैसे डेड बॉडी अकड़ जाती है ना, बिल्कुल वैसे अकड़ गया था। ओह यार मैं सच में ना काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मतलब मैंने इन सबको ना दूध पिलाने के लिए बाहर निकाला था पेटी से। पहले 5 को पिलाया, फिर और जब लास्ट वाले 5 को पिलाने के लिए मैंने इन सबको निकाला ना, तो उन लास्ट वाले 5 में था वो। भाई मैंने तो निकाल कर उसे सारा को लगाया था बिल्कुल। तो भी ना उसमें से ना जोर जोर से आवाज़ आने लगी, मतलब ऐसे एक सांस आवाज़ आने लगी थी, चूं ऐसे कुछ लंबी सी आवाज़ आने लगी थी भाई, बिल्कुल एक सांस। एंड 4 से 5 सेकंड के बाद भाई वो बिल्कुल एकदम अकड़ गया यार। मैंने जब उसको हाथ मिलाया जैसे ईंट हो जाती है ना, वैसे बिल्कुल अकड़ गया था भाई। मैं सच में यार काफ़ी ज़्यादा डर गया था, ले भाई ये तो मर गया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और यार 2 दिन से ना ठीक से दूध भी नहीं पी रहा है। पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले भी मैंने एक पप्पी को बचाया था, तो उसी तरीके से मैंने कोशिश कर देखी थी। कुछ नहीं, बस इसकी बैक को रब किया था
और जहाँ पर इसका हार्ट होता है ना लेफ्ट साइड, वहाँ पर थंब प्रेस किया था और इसका मुंह खोल कर ना इसको मैं थोड़ी थोड़ी हवा दे रहा था, बैक रब कर रहा था अपने राइट थंब से, इसके हार्ट को प्रेस कर रहा था और इसका मुंह खोल कर ना हवा दे रहा था। बस ये 3 काम किए थे मैंने भाई रोए। मतलब कुछ ही सेकंड्स में ये रिकवर तो हो गया था, हल्का सा इसने सांस लिया था। फिर मैंने जब एक बार और ज़ोर से हल्का सा ज़ोर से मैंने जब रब किया ना, तब भाई इसकी आवाज़ आई थी यार। तब मेरे मतलब दिल को शांति मिली कि हाँ भाई ये जी गया। एंड भाई उस टाइम पे वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, हड़बड़ाहट सी हो गई थी। और फिर उसके बाद जब इसकी सांस जुड़ी ना, तब मैंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया भाई। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसे ठंड लग गई है एंड इतने छोटे पपी को ना तो हम कुछ मेडिसिन दे सकते हो ना इंजेक्शन, तो बस ठंड से बचा कर रखो आप पपीज़ को। एंड इसे ना मैंने हल्का सा हनी चटा दिया था डॉक्टर के कहने पर। डॉक्टर ने कहा था कि आप ना इसे थोड़ा हनी चटा दो, हनी जो ना गर्म होता है। भाई मैंने इसको ना अपनी उंगली डिप करके ना शायद 4 से 5 बार हनी चटा दिया है। थोड़ा सा दूध पिलाया था और या ब्लफ के पास ना हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मतलब साथ में मेरा हाथ भी था जिससे मुझे एहसास हो रहा था कि हाथ तक कितनी गर्मी आ रही है। थोड़ी देर के लिए वाले कर गया था, अराउंड कुछ आध मिनट या 1 मिनट बस। अभी ये अपने भाइयों के साथ बैठा हुआ भाई। और पता जब मैं अभी केमिस्ट की दुकान पर सारा के लिए डाइपर लेकर आया ना, तब भी मैं इसी के बारे में सोचे जा रहा था और मैं बस फटाफट से डाइपर लेकर वापस आया हूँ इसे देखने के लिए ही। अब बस यार कुछ टाइम के लिए और होल्ड कर ले। एंड सारा को कार में लेकर जाएंगे ना डॉक्टर के पास। और इसको ना थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो रही थी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि भाई जो पपीज बिना बैग के बाहर है ना, वो बैग अभी भी इसके अंदर ही है, मतलब जो वेस्ट होता है ना वो। इसलिए मैं डाइपर लेकर आया था इसके लिए, साथ ही साथ इस पपी के लिए भी कुछ पूछ ही आऊँगा। बट यार ये एक्सपीरियंस जो ना काफ़ी ज़्यादा डरावना था और बहुत ही ज़्यादा बेकार था। मतलब बस आपने पपी निकाला, फीड कराने के लिए आप मदर के पास लेकर आए, तभी पपी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लग जाए और 3-4 सेकंड के बाद वो अकड़ जाए। भाई जिन लोगों को नहीं पता होता यार वो तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। खैर मेरे को पता था कि हाँ अगर मैं इसको बैक रब करूँगा, थंब से इसका हार्ट प्रेस करूँगा और इसके मुंह में ऑक्सीजन दूंगा तो ये बच जाएगा, चांसेस है। इसीलिए बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप भी बचा लो। भगवान का शुक्र है यार कि ये बच गया। और ऐसे ही मैंने सारा के पहले पपी को भी बचाया था, जब इसने पहली बार बर्थ दिया था ना पपीज़ को, तब लास्ट वाले पपी को भी एक बार ऐसे ही बचाया था। तब उस टाइम पे ना डॉक्टर ने मेरे को एक पीने के ना ड्रॉप दिया था, पीने की दवाई दी थी वो, मतलब ना कुछ एक तरीके से स्टेरॉइड्स थे, वो पिलाई थी भाई। मैंने बच गया था। अब डॉक्टर से फिर से पूछूंगा क्या मैं इसे भी वही स्टेरॉइड वाली वो एक ड्रॉप पिला दूँ। जाऊँगा यार, पूछ कर आऊँगा कैसे क्या है। अभी बस अपने दोस्त का ही वेट कर रहा हूँ कि कब वो आए। और ठंड से पपीज को बचाने के लिए मैंने क्या क्या सेफ्टी की है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर तिरपाल लगा दिया और ना ये मैंने आज ही लगवाए हैं। फिर इसके बाद अंदर एक चटाई है, एक सेकेंड मेरे को बिल्कुल ये हल्की सी हटानी है। और ये देखो भाई अंदर चटाई है, बाहर तिरपाल। कमरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंदर है। अब आप लोगों ने देखा था कि सारा की जब डिलीवरी हुई थी ना, तब मैं इसके लिए ना प्राण लेकर आया था। पर डिलीवरी के बाद भाई ओब्वियसली गंदगी तो फैलती है थोड़ी बहुत, तब मैंने वो सारी पराल हटा दी थी। फिर इस जगह की अच्छे साफ सफाई की। साफ सफाई कैसे की थी, सबसे पहले वो पराल हटाई, फिर ना ये जो आप ये तूड़े के हल्के हल्के कण देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पर तूड़ा घेर दिया था कुछ टाइम के लिए, ताकि जो गीलापन है ना वो सारा सूख जाए। और फिर 2-3 बार तूड़े के साथ ही यहाँ पर झाड़ू निकाल दी थी, तो ये जगह ना पूरी अच्छे से सूख गई थी। फिर उसके बाद देखो मैंने ना ये मोटे वाला गत्ता बिछा रखा है। अब देखो ये गत्ता है, ये इस कोण से लेकर वहां तक है। सारा के नीचे मैंने 2 बोरी बिछा रखी है और वहाँ पर टाइट बांध दिया ताकि पपीज के पास ना आए। और पपीज को यहाँ पेटी में रख रखा है। उसके अलावा ना आज मैंने खिड़की पर ये गत्ते भी अटकाए हैं, पहले नहीं थे आज ही लगाए हैं। तो भाई देखा, मतलब बाहर तिरपाल है, फिर चटाई, और ये अंदर वाले कमरे में है। हाँ पहले पराल थी बट उससे ज़्यादा अब मैंने ये गत्ता ही लगा दिया है। सारा के लिए बोरी है, ये भी लगा दिया है। पपीज़ के लिए पेटी में साथ ही साथ मैंने अखबार भी डाल रखे हैं, ताकि पपीज़ का जब मन करे वो अंदर रहे, जब मन करे बाहर रहे, थोड़ा कंफर्ट रहे। एंड भाई हाँ ये ज़रूर डाल दिया करो, क्योंकि जब ये बाथरूम वगैरह करते हैं ना, तो ये अखबार जो ना वो गीलापन सोख ले, और वो गीलापन जो ना पपीज़ में ना रहे। और ये बल्ब पेटी के ठीक ऊपर, ये होगा अराउंड मेरी हाइट के हिसाब से तो 5 फीट, 4.5 से 5 फीट की ऊंचाई पर है ये ज़मीन से। 100 वाट का बल्ब है ये, कमरे में गर्मी बनाने के लिए बस। तो भाई कुछ ऐसे मैंने इन पपीज़ के लिए यहाँ पर गर्म से गर्म कमरा तैयार किया है। और आप लोगों को पता ही होगा हमारे बगल में तूड़े वाला कमरा भी है, और तूड़े में तो गर्मी होती ही है भाई। तो मैंने तो भाई अपनी ओर से बेस्ट दे रखा है। अब यार मुझे बस उसे एक पपी की चिंता है।
बस वो दूध पीना शुरू कर दे यार। वैसे भी एक पपी तो ऑलरेडी मर चुका है मेरा, अब मैं नहीं चाहता, अब मैं इनमें से किसी और को नहीं खोना चाहता यार। साहिल का वेट कर रहा हूँ, देन उसके बाद फिर चलेंगे क्लिनिक। अगर वो आ जाए और अगर हो सके तो आज यार जाना। हाँ क्लिनिक जाने में ना थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मेरा दोस्त ना थोड़ा सा लेट आया था। बट वहाँ जाने के बाद ना सारा को ग्लूकोज चढ़ा दिया था, 2-4 इंजेक्शन लगे थे, और तो और ना इसके पेट की भी सफाई कर दी थी अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो तो। और इसको ना अभी खाना पीना अभी बंद है यार, मतलब डॉक्टर ने मना किया ना, तो इसको मुझे कुछ खाने को देना और ना ही पीने को। इसको ना अब अगले दिन खिलाऊंगा मैं। डॉक्टर ने कहा था कि इंजेक्शन लगने के ना 1 घंटे बाद बच्चों को दूध पिला देना। मैंने कम से कम 2.5 घंटे बाद पिलाया दूध, क्योंकि अराउंड 8 बजे लेकर गया था मैं, और अभी 10:30 बजे है रात के। तो देखो भाई सभी बच्चे जो ना दूध पी रहे हैं। अब यार ना तो मैं कल रात को सोया ना ही परसों, अभी भी 10:30 बजे। अब बस फटाफट से इन्हें दूध पिलाकर मैं सोना चाहता हूँ। एटलीस्ट आज रात तो मैं अच्छी नींद ले ही लूँ। वैसे यहाँ पर ना बस ये 9 ही बच्चे दूध पी रहे हैं। ये देखो 10वें वाला ये यहाँ पर बैठा हुआ है यार, ये दूध पीता ही नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ये अपना मुंह खोल रहा है और ना ये दूध पी रहा है। हालांकि मैं जानता हूँ इसे ज़बरदस्ती दूध कैसे पिलाते हैं। मैं ना पहले इन्हें दूध पिला रहा हूँ, अब इनमें से फिर जो हट जाएगा ना तो इसको मैं अलग से टाइम दूंगा। अब जैसे 10 मिनट ये दूध पियेंगे तो मेरी अलग से 10 मिनट जो ना वो इसके लिए होगी। इसको ना शायद थोड़ी सी ठंड लगी हुई है। अब इतने छोटे पपीज़ को ना तो हम कोई मेडिसिन दे सकते और ना ही कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा सकते। इसलिए भाई डॉक्टर ने कहा कि भाई इसे ना आप जितना उसके उतना ठंड से बचा कर रखो। बस इसे शहद देता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी देर में। अब देखो ये शहद की बोतल मेरे पास ही है ना, मैंने इसको थोड़ा सा शहद चटाया है। अब थोड़ी देर बाद फिर से शहद चटाऊंगा, फिर दूध पिलाऊंगा, एंड उसके बाद फिर से शहद चटा कर तब इसको वापस से यहाँ पर रख दूंगा। अभी पहले ही इन्हें पी लेने देता हूँ, तब बाद उसे पिलाएंगे। यार एक यही प्रॉब्लम थी कि सारा को क्लिनिक लेकर जाना था जल्दी जल्दी, एंड ठीक है अब भाई सारा को क्लिनिक भी ले गया हूँ। इसका अच्छे से जो भी ट्रीटमेंट होना था वो भी हो गया है। अब सब वैसे तो ओके है, बस एक बार ये पपी और अगर दूध पीना शुरू कर देना और नॉर्मल हो जाए तो भाई एवरीथिंग इज ओके। बाकी अब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत का काम है, बट मैं इसे बचा लूँगा भाई। अभी मेरे की यहाँ पर ना कम से कम 20-25 मिनट लग जाएगी शायद, देन उसके बाद फिर मैं सोने चल जाऊँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।